चीन की बढ़ती भूख बन रही दुनिया के लिए मुसीबत। चीन के जमीनी कब्जा करने की नीयत से पड़ोसी देश हैं परेशान। वहीं अब चीन की समुद्र को लेकर भी बढ़ गई भूख। दक्षिण चीन सागर में बनाए कृत्रिम द्वीपों पर तैनात किए हथियार। चीनी ड्रैगन के खतरनाक इरादों से टेंशन में आई दुनिया। दोस्तों, चीन को लेकर कुछ खुलासे हो रहे हैं जो पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो ऐसे युद्ध की तैयारी कर रहा है जो यदि लड़ा गया तो फिर दुनिया में विनाश आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। बताया जा रहा है कि जिस खतरनाक तरीके से चीनी ड्रैगन सैन्य तैयारी कर रहा है, आने वाले वक्त में उससे उलझना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। चीन ने दक्षिण चीन सागर का पूरा हिस्सा चीन में मिलाने के लिए काफी आक्रामक तैयारी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, चीन ने दक्षिण चीन सागर में स्थित टापुओं, मिसाइलों और विनाशक हथियारों से लैस करना शुरू कर दिया। जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से वादा किया था कि वो टापुओं का इस्तेमाल सैन्य इस्तेमाल के लिए नहीं करेंगे। लेकिन लगता है कि चीन अपनी बात से पलट गया। क्यों चीन दक्षिण चीन सागर में सैन्य अड्डे बनाने में लगा हुआ है? आखिर क्या है चीनी ड्रैगन की मंशा? क्या वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता है? क्या चीन की भूख इतनी बढ़ गई है कि वो सही गलत सभी को भूल चुका है? आखिर क्या है चीन की प्लानिंग? चीन की इन हरकतों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब और समझते हैं कि आखिर चीन के दिमाग में चल क्या रहा है। दोस्तों, चीन की नीयत से पूरी दुनिया वाकिफ है। एक तरफ वो सीमा पर अपने पड़ोसी देशों के हिस्सों को कब्जा करने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ समुद्र में भी उसकी नीयत खराब होती जा रही है। यहाँ दक्षिण चीन सागर में चीन लगातार अपने पांव पसारने में लगा है। साउथ चाइना सी में जिन जगहों पर भी समुद्र के अंदर उभरी हुई चट्टानें हैं, चीन ने उन जगहों का इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए करना शुरू कर दिया है। इन द्वीपों पर चीन रनवे बना चुका है। इसके अलावा मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी कर चुका है। ताजा सैटेलाइट इमेज में इन द्वीपों पर रनवे, हैंगर, बैरक, रडार, नेवल गन और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लगे होने का भी पता चला है। जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि रीफ आइसलैंड पर करीब 2 दर्जन रडार लगे हैं। ये रडार जमीन और आसमान तक पर नजर रखते हैं। इतना ही नहीं, इस द्वीप पर लगे रडार काफी दूरी तक टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम समेत इन सभी द्वीपों पर चीन ने पूरी तरह से फौज को मजबूती देने की कवायद की है। पिछले 7 से 8 सालों में चीन ने इन द्वीपों को खुला सैन्य ठिकाना बनाने के लिए पानी की तरह पैसे बहाए हैं। जबकि साल 2015 में शी जिनपिंग ने बराक ओबामा से वादा किया था कि चीन इन सुविधाओं का सैन्यीकरण नहीं करेगा। लेकिन शी जिनपिंग ने बराक ओबामा से सफेद झूठ बोला था, जो अब पूरी तरह से साफ हो गया है। चीन पर नजर रखने वाले सैन्य विश्लेषकों ने इन सैन्य ठिकानों के बारे में काफी खतरनाक चेतावनियां जारी की हैं, जिससे खुलासा होता है कि चीन किस तरह से एक महाविनाशक लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहा है। सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में पैरासेल द्वीप समूह में चीन ने 20 सैन्य चौकियों का निर्माण किया है, जिनमें वुडी द्वीप सबसे बड़ा है। इनके साथ ही चीन ने दक्षिण स्प्रेटली द्वीपों में 7 सैन्य ठिकानों का निर्माण किया है और ये द्वीप चीन के लिए कभी ना डूबने वाले अकल्पनीय एयरक्राफ्ट करियर की तरह हैं। पैरासेल द्वीपों पर चीन पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध से ही दावा करता आया है और पिछले 1 दशक में चीन की सेना PLA ने हांगकांग से लगभग 1300 किलोमीटर दक्षिण में स्प्रेटली में 7 सैन्यीकृत चौकियों का निर्माण किया है। रिपोर्ट के मुताबिक PLA ने क्वाटेरान, फियरी क्रो, गेवेन, ह्यूजेस, जॉनसन, मिसचीफ और सूबी रिफ्स हाईटेक सेंसर लगाए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि इन ठिकानों पर चीन खतरनाक डिफेंस सिस्टम की तैनाती करने में लगा है और कर भी चुका है। इसके साथ साथ बुनियादी ढांचों का चीन ने भारी विस्तार किया है।
दोस्तों, जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स यूनिवर्सिटी ने दक्षिण चीन सागर में चीन के द्वारा बनाए गए इन ठिकानों के बारे में आकलन की एक सीरीज प्रकाशित की है, जिसमें एक्सपर्ट जे माइकल डेम ने कहा कि कुल मिलाकर 2 दर्जन से ज्यादा संभावित रडार द्वीप की चट्टानों पर देखे गए हैं। इन रडारों में एयर डिफेंस सिस्टम समेत अलग अलग तरह के रडार शामिल हैं। द्वीपों पर जिन रडारों को तैनात किया गया है उनकी क्षमता काफी ज्यादा है और वो लंबी दूरी तक के टारगेट को पकड़ सकते हैं। चीन इन द्वीपों पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स की तैनाती कर रहा है, जिससे चीन की फौज को लड़ाई के वक्त एक साथ कई द्वीपों से हमला करने की क्षमता हासिल होगी, जिससे चीन को दुश्मन के खिलाफ हमला करने की क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ ही चीन इन द्वीपों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम से घेर रहा है ताकि इन द्वीपों की रक्षा की जा सके। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन इन द्वीपों पर खुफिया सैन्य सुविधाओं का भी निर्माण कर रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन के ये सभी सैन्य द्वीप ठिकाने आपस में जुड़े हुए हैं और उन द्वीपों में आपसी कनेक्शन स्थापित करने के लिए 50 हाई फ्रीक्वेंसी एंटीना लगाए गए हैं, जो लंबी दूरी तक कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। वहीं द्वीपों को फाइबर ऑप्टिक केबल लिंक के जरिए चीन की मुख्य भूमि से भी जोड़ दिया गया है और इसका काम पूरा हो चुका है। साल 2016 से साल 2019 के बीच हैनान और पैरासिल द्वीप समूह के बीच सेंसर और संचार उपकरणों का एक नेटवर्क तैयार कर लिया गया था। इस ब्लू ऑपरेशन इंफॉर्मेशन नेटवर्क में हैनान के चारों तरफ 534 मीटर लंबे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म और पैरासेल्स में बॉम्बे रीफ में एक फिक्स्ड प्लेटफॉर्म शामिल है, जिनके बारे में संभावना है कि वो समुद्री डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर कम्युनिकेशन चैनल के तौर पर काम करते हैं। अमेरिकी नौसेना के पूर्व नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर माइकल डाहम ने बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों को देखने से पता चलता है कि चीन ने यहां विमानों को स्थायी रूप से इस द्वीप पर तैनात किया हुआ है। ये तैनाती दर्शाती है कि पीएलए ने उन हवाई क्षेत्रों से नियमित हवाई संचालन शुरू किया है। ऐसे में उस द्वीप के आसपास से गुजरने वाली दूसरे देश की नौसेनाओं के लिए खतरा बढ़ जाएगा। जापानी सरकार ने देश की रक्षा श्वेत पत्र 2020 में कहा था कि चीन स्थानीय समुद्रों में क्षेत्रीय दावे करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। दोस्तों, चीन की इस तरह की हरकतों से साफ जाहिर हो रहा है कि उसकी जमीनी भूख के साथ साथ समुद्र पर कब्जा करने की नीयत भी बढ़ती जा रही है, जो महाविनाश का संकेत दे रही है। चीन की जमीन कब्जे की बढ़ती भूख के कारण उसका भारत, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम के साथ भी विवाद है। वहीं इस लाइन में दक्षिण चीन सागर भी शामिल हो गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ चीन को लेकर कुछ ऐसा भी सामने आ रहा है जो उसके लिए सही नहीं है। सूत्रों का कहना है कि भले ही चीन ने इन द्वीपों पर अपनी शक्ति का इजाफा किया हुआ है, लेकिन ये शक्ति हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। सिंगापुर में एस राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के रिसर्च फेलो प्रोफेसर कोलिन कोह ने कहा कि चीन इन सभी द्वीपों पर सैनिकों की ज्यादा तैनाती नहीं रखता है, जबकि वहां पूरा रेजिमेंट जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे कारण यहाँ का भू आकृति विज्ञान है। उनका कहना है कि ये द्वीप काफी अस्थिर हैं। कोह ने एक चीनी सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा कि इन कृत्रिम द्वीपों को जल्दबाजी में बनाया गया है और पर्यावरण के प्रभावों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए तमाम सुरक्षा के उपायों को खत्म कर दिया गया है, लिहाजा चीन के बनाए ये कृत्रिम द्वीप कभी भी चीन को धोखा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वैज्ञानिक इस समस्या से उसी वक्त से जूझ रहे थे जब से निर्माण कार्य जोरों पर था। ये हार्बिन इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के जनरल द्वारा प्रकाशित अगस्त 2016 के एक अध्ययन में देखा जा सकता है। उससे पता चलता है कि दक्षिण चीन सागर में कंक्रीट संरचनाओं का कार्बोनेशन सेवा की उम्र 25 साल से कम है और द्वीप बनाने में जिन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है वो समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में काफी कमजोर हैं। लिहाजा जैसे ही इन द्वीपों से ऑपरेशन शुरू होगा, इन द्वीपों के लिए लंबे ऑपरेशन को संभालना असंभव हो जाएगा, यानी कि चीन के सैन्य अड्डे उसे धोखा दे जाएंगे। दोस्तों, अगर ऐसा होता है और चीन भविष्य में किसी मुकाबले का सामना करता है तो द्वीप जिनके बलबूते पर वो दुनिया पर राज करने का सपना देख रहा है वो उसे धोखा दे जाएंगे और चीन का सपना टूटने में जरा भी देर नहीं लगेगी।